हाय गाइस, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग नए स्ट्रेटजी के साथ नया लेसन भी चालू करेंगे। तो हम लोग दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरिन और एल्किन हाईलाइट जो है कर चुके हैं, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर था एल्कोहल, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि दोनों साथ में लेके चलेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। दो मतलब हमने बनाए हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी उसका हम 2 लेसन खत्म कर लें, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक का 2 लेसन खत्म करके इस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग 2 लेसन जो है, इससे आपके लास्ट वीडियो जो था पार्ट 2 एक्सरसाइज जो थी पार्ट 2, उसी के साथ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी समाप्त हुई, क्योंकि हमने अपना पूरा कर लिया जो अपना स्ट्रेटेजी बनाया हमने बनाया कि हम इसी फार्मूले से चलेंगे आगे कि 2 लेसन ऑर्गेनिक का और 2 लेसन इनऑर्गेनिक का ख़त्म करके चलेंगे। तो जिसमें हेलो एल्केन और एल्कोहल जो है दोनों चैप्टर समाप्त हो गए। तो हमारे मुताबिक जो प्लानिंग की गई थी कि 2 चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया ऑर्गेनिक का पार्ट 2 से। अब पार्ट 1 से जो है एक चैप्टर ख़त्म हुआ है, वो है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। बिलियन, ठीक है, बिलियन, ठीक। तो जो है अब ऑर्गेनिक का तो हमने अपना सिलेबस पूरा किया, मतलब 2 चैप्टर का जो प्लानिंग की गई थी वो 2 पूरा हो गया। अब जो है इनऑर्गेनिक का जो है सॉल्यूशन है, अब इसका जो है 2 चैप्टर पूरा करके फिर हम आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, फिर एस्टर। तो जो है इसमें इनऑर्गेनिक चैप्टर में सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे बड़ी बात है। तो इसमें आप कुछ अभी लिखना नहीं है, पहले समझते हैं सारा चीज। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है ना, सॉल्यूशन होता क्या है। और मिक्सचर क्या होता है, इनमें डिफरेंट क्या है। ये मिश्रण, ये विलयन, ये क्या है हमारा विलयन, और ये मिश्रण। दोनों में डिफरेंट क्या है बताओ, दोनों में डिफरेंट क्या है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक मिश्र पदार्थ बनता है। और विलयन क्या है, विलयन 2 या 2 से अधिक तो सेम ही होता है दोनों। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, लगभग दोनों की परिभाषा सेम है। बस एक वर्ड चेंज कर देने से, ये डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। मिश्रण क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने नमक लिया, चीनी मिल लिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो वो क्या आ गया, मिश्रण हो गया। क्या वो सॉल्यूशन है, विलयन है? तो कैसे पता चलेगा। तो मिश्रण की परिभाषा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में हम जब मिलाते हैं, जो हमें उत्पाद मिलता है वो मिश्रण होता है हमारा। क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण, चाहे वो समांगी में हो चाहे विषमांगी में हो, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए एक शर्त है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब जैसे नमक और पानी में घोल रहे हैं और नमक पानी जो आपस में मिल जा रहे हैं, वही समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब 2 पदार्थ आपस में विलीन हो जाए और हम उनको सेपरेट नहीं कर पाए, ठीक है, फिजिकली तौर से हम उनको सेपरेट ना कर पाए, अलग अलग ना कर पाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है जी। जैसे ठोसों का समांगी मिश्रण, अगर आप 2 धातुओं को, ठीक है, आपस में मिला दिए तो भी आप उनको क्या करेंगे, पिघला के दोनों को मिलाएंगे तो सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे जब वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। वो भी क्या है, समांगी मिश्रण है। तो वो भी क्या है, विलयन है, एक तरह का क्या बन गया, विलयन ना,
जी। ठीक है, तो हमें मिश्रण क्या देखना है कि जब दो या दो से अधिक चीजों को हम आपस में मिला देते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है, क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। लेकिन सोल्यूशन में क्या अंतर है, उसमें भी दो चीजें मिलाई जाती हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है, बट उसमें क्या होना चाहिए कि ऐसी चीजें आप मिलाओ जो हम बाद में उनको सेपरेट ना कर पाए। अगर वो विलीन हो गई एक दूसरे में, फिर हम उनको सेपरेट ना कर पाए। जैसे आप बालू लिए, अब उसी में गिट्टी मिला दीजिए, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, तो ये मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है। लेकिन अगर आप बालू और सीमेंट को ले लीजिए, ठीक है, तो दोनों जब पानी में डाल देंगे तो वे सेपरेट नहीं हो जाएगा। तो ये जो आपका है, जैसे नमक है, ठीक है, पानी में घुल गया, पानी में घुल गया, तो हम उसको फिजिकली तौर पे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसे गैस है, गैस है आपकी, ठीक है, वो भी आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो उनको भी हम सेपरेट जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो जैसे विलयन का मतलब यही होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में विलीन हो जाए समांगी तौर से, और बाद में हम उनको सेपरेट ना कर पाए, तो वो क्या कहलाते हैं, विलयन। मिक्सचर में क्या होता है कि जब दो या दो पदार्थ आपस में विलीन हो, चाहे वो सेपरेट हो या ना हो, तब भी वो क्या कहलाते हैं, मिक्सचर। तो विलयन भी एक तरह का मिश्रण ही है, ठीक है जी। विलयन भी एक तरह का क्या है, मिश्रण है, ठीक। विलयन और मिश्रण में क्या अंतर है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पे जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक। तो नोट करो परिभाषा। नोट करो, हेडिंग डालो विलयन सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे जल को अल्कोहल में घोल जल में अल्कोहल घोलने पर, या चीनी को पानी में घोलने पर, ये सब कैसे हैं, एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। कैसे है, समांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अन्य गैसें, अक्रिय गैसें एक दूसरे में मिक्स होती हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी मिश्रण, ठीक है। कैसा है, समांगी मिश्रण। तो विलयन जो है, विलयन को आप क्या कर सकते हो, कितने रूप में डिवाइड कर सकते हो, या किस हिसाब से इसको सेपरेट कह सकते हैं। तो देखो बाबू, विलयन कैसे बन रहा है, आपको दो चीजें मिलाने पर मिल रहा है ना। एक होता है विलेय, दूसरा अविलेय। अविलेय कैसे होगा, कहते विलाय होगा। क्या बनता है हमारा, विलयन। क्या बनता है, विलयन। क्या बनता है, विलयन बनता है, विलयन। तो देखो, विलय और विलायक को मिलाने पर ये अब क्या आ गए नए टिटिम्मा, मतलब अभी तो हमने कहा दो चीजों को मिला दो, तो और वो समांगी मिश्रण में हो। जैसे पानी में अगर हम अल्कोहल मिला देंगे, फिर एकदम उनका समांगी मिश्रण हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप जैसे चीनी में, ठीक है, चीनी में आप एक काम करो, गट्टा डाल दो, वो भी मिक्स है, ठीक है, वो मिल जाएगा और सेपरेट भी हो जाएगा, ठीक है। या आप दाल ले लो और नमक ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग। लेकिन उन्हीं के साथ अगर पानी डाल के पका दिए तो जो पदार्थ होगा वो सेपरेट होगा, नमक अलग होगा,
नहीं होगा ना, दाल अलग होगी नहीं, तो वो भी एक तरह का क्या हो जाएगा, विलयन ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो समांगी मिश्रण बन चुका है, ठीक। तो समांगी मिश्रण का मतलब यही कि विलेय और विलायक जल्दी सेपरेट ना हो फिजिकली रूप से, ठीक है। हाँ। तो अब ये विलेय और विलायक क्या आ गए, अब तक तो केवल दो ही चीजों की बात हो रही थी। तो देखो जब जिस चीज में, ठीक है, दूसरी चीज घोली जाती है तो विलायक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विलायक, और जो घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हो, चीनी क्या है, विलेय विलेय है, और विलायक कौन है, पानी। तो विलेय का मतलब ये हुआ कि जिस चीज को हम घोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक। अब इनकी परिभाषा क्या देंगे, तो विलायक का देखो अवस्था के हिसाब आप देखो, किसके हिसाब से, अवस्था के, किसके हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से विलेय और विलायक की परिभाषा दी जाएगी। अगर ये भी आपका स्टेट सेम है, अगर विलेय जो है, ठीक है, द्रव है, और विलायक भी क्या हो गया, द्रव हो गया, ठीक है। अगर विलेय भी ठोस है, ठीक है, विलायक भी क्या हो जाए, ठोस हो जाए, क्या हो जाए, ठोस। अगर देखो स्टेट डिफरेंट है तब तो आप पता पा जाओगे, अगर स्टेट डिफरेंट है, जैसे नमक में पानी, नमक क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, लिक्विड है, दोनों का अलग अलग है, ये ठोस है, ये द्रव है। तो इस तरह से विलायक और विलायक तो आप विलेय और विलायक तो पहचान जाओगे, विलेय और विलायक पहचान जाओगे। कैसे, इसमें विलायक कौन है, नमक और पानी में, पानी, नमक और पानी दोनों मिल जाएंगे तो आपका विलयन बनेगा, शरबत। तो अब ये जो है, इसमें कौन विलेय या कौन विलायक, ये ठोस है, ये लिक्विड है, कैसा है, द्रव है, कैसा है, द्रव। तो इसमें अब विलेय कौन होगा, नमक, और विलायक कौन होगा, पानी। तो अगर स्टेट पता है तो आप कह दोगे कि जो द्रव के रूप में पाया जाता है वो ज्यादातर क्या होता है, विलायक होता है, द्रव के रूप में जो होते हैं वो ज्यादातर विलायक होते हैं। अगर स्टेट डिफरेंट है, स्टेट क्या है, डिफरेंट है, जैसे ठोस और द्रव यूज कर रहे हो, लेकिन अगर दोनों की स्टेट सेम हो जाए तब, ठोस हो जाए तब, मतलब उसको अधिकता पे गलाएंगे, नहीं, ये कहो तब कहोगे कि हम गलाएंगे तब ये जो गलेगा वो विलेय होगा और जो नहीं गलेगा वो विलायक होगा। हाँ, तो देखो, अच्छा, जब स्टेट सेम होगी तो क्या कहेंगे, विलयन में, या जिस पदार्थ को हम मिलाते हैं, ठीक है, जिस पदार्थ को, या देखो विलयन में उपस्थित दोनों पदार्थों में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। क्या होगा, विलेय। समझ में आई बात। जैसे आप एल्कोहल लिए, एल्कोहल लिए, और क्या लिए बाबू, पानी, क्या लिए, पानी। अब इसको 75 ग्राम ले लिए, 75 ml ले लिए, ठीक है, और इसको 20 ml लिए, ठीक। तो जो विलयन बना है आपको पैक, वो इसमें कौन विलायक और कौन विलेय, विलायक और अल्कोहल होगा। तो अब ज्यादातर आप जानते हो सारी चीजें पानी में ही घुलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, आप कहोगे कि विलेय जो है, विलायक जो है पानी है, क्योंकि पानी ही शराब को घोलता है। तो इसमें नहीं, अगर एल्कोहल में दोनों की अवस्था सेम है, दोनों की अवस्था सेम है। अब देखा जा रहा है कि किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है, तो किसकी मात्रा ज्यादा है, एल्कोहल, पानी की मात्रा कम है। इसका मतलब एल्कोहल में ही पानी मिलाया गया है, ना कि पानी में एल्कोहल, ठीक है जी। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। क्या होगा बाबू, विलेय होगा। क्या होगा, विलेय, ठीक। विलेय और विलायक क्या होते हैं, जिसमें पदार्थ घुलता है वो विलायक होता है, ठीक है, जो घुलता है वो विलेय होता है, ठीक है। और इनको पहचानेंगे कैसे, मतलब कैसे बताएंगे कौन विलेय, विलयन में कौन विलेय और कौन विलायक। तो अवस्था अगर सेम है, अवस्था सेम है, तो जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, वो विलायक होगा। जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। क्या होगा, वो ठोस में भी होता है। हाँ, वैसे ठोस में भी होता है,
यार अवस्था सेम होने का मतलब क्या हुआ, ठोस ठोस ले लो, ठीक है। मतलब अगर वो भी 75 है, ये 20 है तो हाँ, जैसे ठोस को ठोस में मिला है, वो ठोस 20 ग्राम है। ठोस को अगर ये 20 है और ये 25 60 है, ठीक है, हाँ। तो 20 वाला क्या होगा, विलेय होगा और ये विलायक होगा, ठीक है। तो अवस्था सेम होने का मतलब क्या हुआ, ठोस ठोस या द्रव द्रव, गैस गैस, जिसकी मात्रा ज्यादा रहेगी वही विलायक कहलाएगा और जिसकी मात्रा कम रहेगी वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, ठीक। तो लिखो विलेय और विलायक की परिभाषा। विलेय विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो विलायक विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है विलेय, पहला क्या है, विलेय, तो हेडिंग डालो विलेय। यदि अवस्था सेम ना हो तब देखो इसमें ये ना लिखो, लिखो जो पदार्थ विलीन होता है, जो पदार्थ विलीन होता है, विलीन मतलब घुलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो पदार्थ विलीन होता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और विलायक हेडिंग डालो, लिखो नोट में, यदि अवस्था, यदि अवस्था, यदि अवस्था समान हो तो, यदि अवस्था समान हो तो, यदि अवस्था समान हो तो, ठीक है, तो विलेय की मात्रा, एक मिनट, अवस्था सेम हो तो इसमें लिखो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा सबसे कम होगी उसे विलेय कहेंगे, उसे विलेय कहेंगे। विलायक लिखो, अब विलायक विलीन में उपस्थित जिसकी घटक की मात्रा सबसे कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय, ठीक है। और लिखो विलायक हेडिंग डालो, जिसमें पदार्थ, जिसमें पदार्थ विलीन होता है, जिसमें पदार्थ विलीन होता है उसे क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक। यदि अवस्था सेम समान ना हो, यदि सॉरी यदि अवस्था समान हो, आप लिखो यदि अवस्था समान हो, यदि अवस्था समान हो, ठीक, तो विलयन में जिस घटक की मात्रा सबसे अधिक होगी, विलयन में जिस घटक की मात्रा सबसे अधिक होगी उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक। नोट कर लो, हो गया। उदाहरण में वो बना लीजिए आप लोग, उदाहरण में ये बना लीजिए, ठीक है, एल्कोहल वाला बना लीजिए और लिख लीजिए, हो गया। और एक नमक चीनी वाला लिख लीजिएगा, ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया। अब बाबू देखिए टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार जो है, विलयन कुल कितने प्रकार के हो सकते हैं, विलयन कुल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हमारे पास कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्था, कितनी है, तीन अवस्था, कितनी अवस्थाएं हैं हमारे पास, ठोस, द्रव और गैस। तो कुल कितने विलयन प्राप्त हो सकते हैं हमें, कुल कितने विलयन प्राप्त हो सकते हैं, क्या, 3 त्रिका 9, कितने विलयन प्राप्त हो सकते हैं, 9, कितने विलयन, 9। कैसे, अगर आप एक बारी ठोस लिए, दूसरी बारी ठोस ले लिए, ठीक है, तो ये किसका उदाहरण होता है, मिश्र धातुओं का, किसका, मिश्र धातुओं का,
किसका उदाहरण होता है? मिश्र धातुओं का। जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, ठीक है, वो किसका उदाहरण होती है? एक धातु दूसरी धातु में मिला के, गला के मिलाई जाती है तो एक नई धातु प्राप्त हो जाती है, फिर इसको सेपरेट कर पाते हो नहीं ना, तो वो क्या कहलाती है? मिश्र धातुएं। तो अगर आप ठोस लिए और द्रव यूज कर लिए, ठीक है, तब आपका बहुत सारा उदाहरण है, आप जानते हो। फिर इसी तरह से ठोस और गैस का हो जाएगा, जैसे धूल और कोहरा, ठीक है, हवा में धूल मिक्स हो जाती है, उसको अलग कर पाते हो नहीं ना, तो ये भी क्या है? उदाहरण है ठोस और। जैसे आपका मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन के अणु जाके चले जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो क्या हम उसको सेपरेट कर पाते हैं? नहीं। लेकिन जब पानी में डालते हैं तो वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है? विलयन ही है। तो इसी तरह से द्रव का फिर होगा किसमें? ठोस में। कुल कितने? ये आपके सिलेबस में पूछेगा नहीं आपको, बस कुलाइडी विलयन जब पढ़ेंगे हम लोग, कुलाइडी विलयन चैप्टर नंबर 4, ठीक है, कुलाइडी विलयन, उसमें ये पूछता है, इसकी जरूरत अभी इधर नहीं है। बस समझ लो कि विलयन आपके कितने प्रकार के होंगे? 9 प्रकार के। कैसे बनते हैं? ठोस को मिलाने पे बनेगा, फिर ठोस द्रव को मिलाने पर, ठोस गैस को, ठीक है। ये नहीं पूछता कि आप ठोस और द्रव को मिलाएंगे तो कौन सा विलयन प्राप्त होगा, ये कुलाइडी विलयन में पूछता है, तो वहां कर लेंगे, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है, कि ये क्या होता है। अभी सिलेबस जानते हो, कोई मतलब नहीं है इसका, कभी पूछा उसा नहीं है। हाँ, कुलाइडी विलयन वाला वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो अब टाइप सोल्यूशन में तो आप 9 तरह के सोल्यूशन होते हैं, ठोस को, फिर ठोस द्रव को मिलाने पे ठोस गैस को, ठीक है। तो इसी तरह से 9 आप बना सकते हो। फिर आप बात आती है कि विलयन के कैसे जो है नेचर के हिसाब से या फिजिकली रूप से कितने टाइप में बांट सकते हैं। तो 2 तरह से, एक गाढ़ा और एक शांत। तो मतलब एक तनु विलयन हो सकता है और दूसरा सांद्र विलयन। कैसा विलयन हो सकता है? तनु और सांद्र। देखो एक जो होता है तनु विलयन, क्या होता है बाबू? तनु विलयन। डाइल्यूट लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेट लिखते हैं, तो ये क्या है? डाइल्यूट है। कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या होता है? तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलेय की सबसे कम मात्रा होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है, उस विलयन को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन। अर्थात तनु विलयन का मतलब क्या हुआ? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, ठीक है, या ज्यादा हो, उसी को क्या कहते हैं हम? तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन, ठीक है। जैसे अल्कोहल लीजिए और पानी, चलो अल्कोहल बना दें। जैसे आप अगर जो है अल्कोहल लिए, क्या लिए? अल्कोहल। क्या लिए बच्चों? अल्कोहल और पानी लिए, ठीक है। अब अल्कोहल जो है 5 ml या 25 ml मिलाओ, और ये कितना है? 75 ml। कितना है? 75। तो पानी में अल्कोहल की मात्रा पता चलेगी? कहाँ पता चलेगी? पानी में नहीं पता चलेगी ना, मिला है लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि क्या मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये विलयन कैसा हो जाएगा? तनु विलयन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तनु विलयन। कैसा हो जाएगा? तनु विलयन। कैसा विलयन हो जाएगा? तनु विलयन, ठीक है। कैसा हो जाएगा? तनु विलयन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तनु विलयन। और सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय से अधिक हो, विलेय से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? सांद्र विलायक, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र विलयन, ठीक है। कैसा कहेंगे? अब यही अल्कोहल जो है 75 कर दो और ये 30 कर दो। अब देखो 25 रहेगा तभी 100 ml बनेगा ना टोटल। तो देखो अब ये अल्कोहल 75 हो गया, पानी क्या हो गया? 25 हो गया, ठीक है। तो ये विलयन जो है 25% हो गया पानी, और ये 75%। तो जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? सांद्र होगा। कैसा होगा? सांद्र होगा। कैसा होगा? सांद्र। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो गई और पानी की मात्रा कम हो गई। जैसे चीनी वाला सबसे बढ़िया है, चीनी वाला सबसे बढ़िया है। हाँ देखो चीनी अगर आप ले लिए, अगर आपने क्या यूज किया? चीनी यूज किया। क्या यूज किया? चीनी और पानी यूज किया, ठीक है। और बना आपका विलयन,
तो अगर आप मान लो 20-25 ग्राम चीनी लिए, कितना लिए 25 ग्राम, और 75 ग्राम आपका क्या है पानी है, तो एक शरबत जो है आराम से आपको पीने लायक बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा। ये कैसा होगा, तनु होगा। कैसा होगा बाबू, तनु होगा। ठीक है, अगर आपने चीनी जो है 75 ग्राम ले ली, कितना ले लिया 75 ग्राम पानी, और 25 ग्राम पानी भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये विलयन जो बनेगा आपका, विलयन जो बनेगा वो कैसा होगा, सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र। मतलब एक गिलास पानी आपने लिया, उसमें 4 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, या 5 चम्मच चीनी डाला, तो घोलेंगे तो वो पीने लायक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, पीने लायक रहेगा। अगर आपने क्या किया, 15 चम्मच जो है चीनी लिया, 15 चम्मच चीनी लिया और 5 चम्मच पानी लिया, तो मिक्स करेंगे तो वो कैसा विलयन मिलेगा। मिक्स अगर मान लो हो भी गया तो मिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि पानी उस पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स होगा तो वो कैसा होगा, सांद्र होगा ना, एकदम गाढ़ा। उसको पीने आप क्या करेंगे, देखेंगे विलय की मात्रा जो है उसमें ज्यादा है। सांद्र का मतलब क्या हुआ, सांद्र का मतलब गाढ़ा, जैसे सीरा हो गया। अब देहाती भाषा में समझ लो, सीड़ा जो होता है, सीड़ा क्या होता है, गाढ़ा होता है। उसमें कैसे पता चला कि ये गाढ़ा है, क्योंकि चीनी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है। अब वो जो शरबत है जो रोज हम लोग मान लो पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीनी की मात्रा कम है, चीनी की मात्रा कम है, तो आसानी से हमें हल्का मिल जाता है। तो तनु का मतलब होता है हल्का, तनु का मतलब हल्का, और सांद्र का मतलब गाढ़ा। गाढ़ा और हल्का समझ में आ रहा है ना जी जी। एक नॉर्मल शरबत जो होता है वो कैसा होता है, तनु विलयन होता है। लेकिन एक सीरा जो होता है, चीनी का सीरा, वो कैसा होता है, सांद्र होता है। कैसा होता है, सांद्र। अब समझ में आई बात जी। चलो उदाहरण में लिख लो, लिखो। उसके बाद है विलेयता। विलेयता क्या होती है, विलेयता क्या होती है। ठीक है, विलेयता का मतलब अपने अंदर घोलने की क्षमता क्या होती है। तो देखो, वह निश्चित ताप, मतलब कोई एक टेम्परेचर होगा फिक्स। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, टेम्परेचर आप नॉर्मल है, जैसे तापमान यहाँ का भी ठीक ठाक है ना, ये 25 से 30 तक, 25 से 30 सामान्य ताप माना जाता है, कमरे का ताप। अब सामान्य ताप में आप पानी लेके आए गिलास में, ठीक है, कांच का गिलास लाइए। अब उसमें क्या करिए, आप पहले 1 चम्मच नमक डालिए। ठीक है, 1 चम्मच नमक डाला तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर आप एक काम करिए, दूसरा चम्मच डालिए, 2 चम्मच डालें घुल जाएगा, 3 चम्मच डालें तब भी घुल जाएगा। जब चौथा चम्मच डालेंगे तो कुछ उसकी मात्रा घुलेगी और कुछ नीचे बैठ जाएगी। क्या होगी, कुछ नीचे बैठ जाएगी। अब 4 चम्मच डाल दिए तो मान लो अगर 4 भी घुल गया, लेकिन 5वां डालेंगे तो 5वां वाला घुलेगा नहीं, 5वां वाला घुलेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, उसको चलाना होगा, चम्मच से क्या होगा, चलाना होगा। ठीक है, या गरम करना होगा। क्या करना होगा, गरम करना होगा। जब चीनी ठंडी में नहीं घुलती तो क्या करते हैं लोग, नीचे से हीट डालना चालू कर देते हैं, मतलब उसको गर्म करना चालू कर देते हैं, तो वो घुलती चली जाती है। ठीक है, तो अब क्या समझ में आ रहा है कि पानी की कुछ क्षमता है जो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ विलीन कर सकता है अपने अंदर। क्या कर सकता है, विलीन कर सकता है। जरूरी नहीं, पानी, हर एक चीज की अपनी एक क्षमता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे उतना ही अपने अंदर क्या कर सकती है, विलीन कर सकती है। तो देखो, निश्चित ताप पर कोई यदि 100 ग्राम विलायक, एक मात्रा ले लो 100 ग्राम विलायक, ठीक है, जितनी जितना अपने अंदर विलीन कर ले जाएगा, ठीक है, समान ताप में, ना तो उसको छेड़ना कुछ नहीं है, नॉर्मल से टेम्परेचर पे। ठीक है, जितना पदार्थ उसके अंदर घुल जाएगा वो उसकी विलेयता कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो लिखो पदार्थ की सॉल्युबिलिटी। विलेयता लिखो, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। हेडिंग डालो विलेयता। ठीक है, तो इसमें लिखो निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में
100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में जितने विलेय की मात्रा विलीन हो जाती है, जितना विलेय की मात्रा विलीन हो जाती है, जितना विलेय की मात्रा विलीन हो जाती है, उसे उस पदार्थ की या विलायक की विलेयता कहते हैं। क्या कहलाते हैं? विलेयता कहलाते हैं। ठीक है। अब लिखो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विलेयता को कौन कौन इफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, विलेयता को कौन कौन इफेक्टेड कर सकता है, इनको कौन छेड़ सकता है। पहला है टेम्परेचर, पहला क्या है? ताप। ठीक है। अगर ताप बढ़ा दिया जाए, यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? बताओ, अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? विलयन घुल जाएगा, मतलब विलेयता बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे देखो, हम अभी केमिस्ट्री जो है एकदम, अगर हम नॉर्मल भाषा घर के हिसाब से पढ़ें तो हर चीज हमारे सामने जो है, केमिस्ट्री ऐसी एक चीज है। आप कहते हैं लोग, यार मैंने केमिस्ट्री अब बीएससी बाद सेकेंड ईयर बाद छोड़ दूंगा, मतलब केमिस्ट्री मजा नहीं देती, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। यार ये लाइफ टाइम तक चलती है, और आप केमिस्ट्री से पैदा भी हुए हो, ठीक है, केमिकल से ही पैदा हुए हो, ठीक है, और ये हमेशा रोज घर में चलता रहता है, रोज केमिस्ट्री चलती रहती है घर में। अब कैसे? अब देखो विलयन की बात हो गई, विलेयता। अब ये केमिस्ट्री आपकी विलेयता जो कहाँ यूज होती है, मुझे बताओ, घर में कहाँ यूज होती है, किस किस जगह पे? जैसे नींबू पानी अगर उसमें करना है, जरूरी है नींबू पानी? खाना बनता है, खाना बनता है, सबसे अच्छा उदाहरण यही है, खाना बनाने वाला। ठीक है, खिचड़ी नहीं खिचड़ी भी नहीं है, चलो देखो बनाते समय सब आ जाता है। देखो कैसे, दाल है, ठीक है, जब दाल आप पानी लेते हो, पानी ले लिए प्रेशर कुकर में, ठीक है, उसमें हम दाल डाल देते हैं, दाल में डाल देते हैं, दाल घुल जाती है, फिर उसमें नहीं घुलती ना। दाल जो है, कच्ची दाल जो है, अभी मान लो दाल बनी नहीं है, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आप जब प्रेशर कुकर है, आपने उसमें पानी डाल दिया 2 गिलास, जो आपकी मात्रा जितनी दाल बनानी है, ठीक है, आपने उसमें कुकर में क्या किया, पानी ले लिया। अब उसमें थोड़ी सी दाल लेंगे, 1 कटोरी, आधा कटोरी, जो भी आपके हिसाब से रहेगा उसको लेंगे, नमक डालेंगे, नमक तो घुल जाएगा, तेल डालते हैं, तेल घुलता है नहीं ना, तेल घुलता है नहीं, तो क्या होता है कि अब उसको हम ढक्कन बंद कर देते हैं, ढक्कन क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, और गैस हल्दी तो ठीक है, हल्दी भी घुल जाती है। तो जो चीजें नहीं घुली हैं, अब उसको हम जब गैस पे रख देते हैं तो कुछ देर बाद जब उसको हम गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं कि सारा चीज जो नहीं घुला था वो सब घुल के एक मिश्रण दे देता है, विलयन दे देता है ना। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी पदार्थ को गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो इसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। और ठंडा किया जाए तो विलेयता घट जाएगी, विलेयता क्या हो जाएगी। अब बर्फ में चीनी घोलोगे तो घुलेगी नहीं ना, लेकिन अगर उसे गर्म करते जाएंगे तो वो क्या होगी, घुलती चली जाएगी। पानी है, पानी को अगर चीनी में डालोगे फिर गर्म करोगे तो धीरे धीरे वो क्या होगी, घुलना चालू हो जाएगी। लेकिन आप उसी को ठंडा करने चालू कर दो, वो घुलेगी नहीं घुलेगी, तो और वो जमना चालू कर देगा। तो क्या हुआ, लिक्विड विलेयता पे नंबर 1 ताप का प्रभाव हुआ है ना, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, ताप, पहला क्या है, ताप बढ़ाने, तो लिखो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है और ताप घटाने पर विलेयता घट जाती है। नॉर्मल सी बात है, इसमें बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा अच्छा क्यों होता है कि यार दिमाग में कभी काम किया कि जो है विलेयता बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, जरूरी है, घटाने पे क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ, बताओ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दो, जिनको जिनको पता है भाई वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तुरंत कमेंट करो, बताओ ऐसा क्यों होता है कि यार टेम्परेचर बढ़ाने पे सारी चीजें घुलना चालू हो जाती है और टेम्परेचर घटाने पे सारी चीजें जो है जमना चालू, मतलब घुलने से जो उनका विलेयता होती है कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। अभी जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनाल और एल्कोहल का जो है विलेयता गुण पढ़े थे,
ठीक है, क्या होता था, उनके मालिक्यूल्स, जल के मालिक्यूल्स में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, या जल का मालिक्यूल्स उनके मालिक्यूल्स में एब्जॉर्ब होता है, तभी तो वो घुलते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम हीट करते हैं मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हर एक प्रोडक्ट या हर एक सब्सटेंस जो है वो किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, हर एक वस्तु जो बनी है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और संक्रियण ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तो जिसके कारण वो आपस में टकरा के एक दूसरे में मिक्स होना चालू कर देते हैं। क्या होते हैं, चालू कर देते हैं, तो एक दूसरे में एब्जॉर्ब होना वो चालू कर देते हैं, तो क्या होते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन जब हम ठंडा करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। आप कक्षा 9 में पढ़े हो कि अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे। क्या होंगे, दूर भागेंगे। जैसे अब यही है, अगर आपको जैसे हम लोग देखो बचपन में बहुत टीवी देखे हैं या वेद देखे हैं, ये महाभारत औरत देखते थे ना कि अर्जुन आए, अब उनको या भगवान कृष्ण आते थे, उनको शक्ति देते थे, वो क्या होता था, जैसे हनुमान है, अब शक्ति दिए किसी को तो वो बड़ा होता चला जाता था ना, तो वो क्या हो जाता, जब बड़ा हो जाता तो हाहाकार मचाता था। या शक्तिमान देखते थे हम लोग बहुत, तो शक्तिमान में क्या होता था कि वो जब अपनी शक्ति पाता था तो वो बलवान हो जाता था। या आर्टिफिशियल तौर पे देखो बहुत सी मूवियों में दिखाया जाता है, जैसे एवेंजर्स में हो गया और कैप्टन अमेरिकन हो गया, इन सब में देखो दिखाया जाता है कि एक अलग से उन सूट पहनने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो पूरा एकदम सुपर हीरो बन जाते हैं। उसी तरह हर एक रियल लाइफ की घटना केमिस्ट्री में भी होती है, ये भी अपने आप के एक हीरो होते हैं। तो जब इनको हम हीट करते हैं तो इनकी सुपर पावर बढ़ जाती है। जब सुपर पावर बढ़ जाएगी तो इनके अंदर भी आ जाता है कि यार चलो अब भी हम तोड़ फोड़ करेंगे तो ये भी क्या करते हैं, इधर उधर भागना चालू करते हैं। तो जब इधर उधर भागेंगे तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। अब इनको ठंडा कर दो तो ये सिकुड़ना चालू कर दो। जब सिकुड़ेंगे तो एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अब आप सिकुड़ रहे हो तो आपके अंदर कोई आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो सिकुड़ेंगे तो इनकी एक काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो जाएगी। तो समझ में आया ताप कैसे इफेक्ट डालता है। जी जी। अब जैसे गर्मी है, देखो तुम लोग चारों ओर दूर दूर बैठे हो, ठीक है, तो अगर अभी ठंडी रहती तो एक ही बेंच पे आ जाते आराम से। तो यही है देखो काइनेटिक एनर्जी कि मतलब हमारे पास गर्मी आती है तो हम मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। ठीक, तो दूसरा लिखो, विलेय और विलायक। सबसे बड़ी बात है विलेय और विलायक, ठीक है, विलेय और विलायक। दूसरा विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति मतलब जो आप घोल रहे हो और जिसमें घोल रहे हो उन दोनों का नेचर कैसा है, उन दोनों का नेचर कैसा है। अगर उन दोनों में ध्रुवण क्षमता ज्यादा है, मतलब कैसे, ये भी एक पॉइंट की बात है ना। जैसे देखो अभी हाइड्रोकार्बन हम घोल रहे थे, वो नहीं घुल रहे थे, लेकिन एल्कोहल और फिनाल घुल जा रहे थे। हमारी जो ऑर्गेनिक वाली वीडियो है, पानी में घुल रहे थे, तो फिनाल जो है पानी में घुल जा रहा है, एल्कोहल भी घुल जा रहा है, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं घुल रहे हैं, अल्प विलेय हैं। तो एक होता है कुछ चीजें पूरा का पूरा घुल जाती हैं और कुछ चीजें जो नहीं घुलती, कुछ चीजें जो है नहीं घुलती। ऐसा क्यों होता है, तो देखो भैया विलेय और विलायक, देखो विलेय जो है वो ध्रुवीय है। कैसा है, ध्रुवीय। और जो विलायक आपने लिया है अध्रुवीय है। क्या है, अध्रुवीय है। क्या है, अध्रुवीय। तब तो ये अल्प विलेय होंगे। क्या होंगे बाबू, अल्प विलेय। क्यों, क्योंकि एक ध्रुवीय है, एक आयनित हो जा रहा है, दूसरा आयनित नहीं हो रहा है, तो ये अल्प विलेय होंगे। कैसा होंगे, अल्प, घुलेंगे लेकिन अल्प विलेय होंगे। ठीक है, अल्प विलेय मतलब बहुत कम। ठीक है, लेकिन अगर ये भी क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया, ध्रुवीय। और ये भी कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो ये जल्दी से घुल जाएंगे। क्या होंगे, जल्दी से, क्योंकि ये सारे आयनित हो जाएंगे। आयनित होंगे तुरंत घुल जाएंगे। क्या होंगे, तुरंत घुल जाएंगे। जैसे नमक है NaCl में टूट जाता है और जल है OH में, जल्दी से वो दोनों क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का मिश्रण बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो अध्रुवित नहीं होती हैं, मतलब अपने आयनों में टूटेंगे ही नहीं, कसम खा लेते हैं कि हम टूटेंगे ही नहीं, तो वो जल्दी मिक्स नहीं होते। और अब दोनों अध्रुवीय हो गए,
दोनों अध्रुवीय हो गए नहीं घुलेगा तो घुलेगा, लेकिन बहुत कम, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गए, ये तो अल्प विलेय में आ जाते हैं, जो मतलब अध्रुवीय दोनों हो गए, ठीक है, तो वो बहुत कम घुलते हैं, ना के बराबर घुलते हैं, ठीक है। जैसे लिखो विलेय और विलायक की प्रकृति में लिखो। हाँ। यदि विलेय और विलायक अध्रुवीय और ध्रुवीय हो तो, नहीं लिखो पहले, यदि विलायक और विलेय ध्रुवीय हो तो विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ। यदि विलेय और विलाय अध्रुवीय हो, विलेय और विलाय अध्रुवीय तो विलेयता घट जाती है। तीसरी पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखो। तीसरी लिखो और लास्ट। अणुओं का आकार, अणुओं का आकार, अणुओं का आकार। यदि विलेय के अणुओं का आकार अधिक होगा, अणुओं का आकार, तो बताओ क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगी घट जाएगी। अणुओं का आकार अगर बड़ा है तो उसका विलेयता बढ़ेगी ना। तो बताओ आपसे, अगर विलेय के अणुओं की, विलेय के अणुओं अच्छा। साइज बड़ी है, साइज क्या है, बड़ी है, तो वो पानी में जल्दी घुलेंगे कि लेट घुलेंगे? नहीं, तो तब तो नहीं घुलेंगे, तब तो घट जाएगा। तो वही पूछा था, ऐसा क्यों हो रहा है समझाओ, कि अगर बड़ा हो गया आकार तो घुल नहीं रहा है, जल्दी नहीं घुलेगा वो ना। तो क्या क्यों नहीं घुलेगा, बताओ क्या कारण है? क्योंकि उसका आकार बड़ा है, जो वो घुलेगा, धीरे धीरे घुलेगा ना, घुलेगा लेकिन धीरे धीरे घुलेगा। चलो लिखो, यदि विलेय के अणुओं का आकार अधिक हो, ठीक है, यदि विलेय के अणुओं का आकार अधिक हो तो विलेयता कम हो जाती है, घट जाती है, विलेयता घट जाती है। यदि विलेय के अणुओं का आकार छोटा हो तो विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। ऐसा देखो बाबू इसलिए होता है कि अगर तुम बड़े रहोगे, जैसे मोटा आदमी है, ठीक है, अब उसको दौड़ने के लिए कह दिया जाए, दौड़ने के लिए कह दिया जाए, तो वो दौड़ पाएगा? दौड़ेगा लेकिन बहुत कम दौड़ेगा ना। वही बात है कि अगर आप बड़े बड़े साइज के विलेय यूज करोगे, बड़े बड़े अणुओं वाले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके जो अणु होंगे वो ज्यादा दूर तक भाग ही नहीं पाएंगे, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी यार, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगी, तो अभी अभी आपने सीखा कि काइनेटिक एनर्जी जब जिसकी ज्यादा होती है वही जल्दी घुलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ताप वाले में काइनेटिक एनर्जी यही तो बढ़ा रहे हो। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो एक दूसरे में टकराने लगते हैं, टकराते हैं तो संक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है, संक्रियण ऊर्जा बढ़ती है तो वो घुलना चालू हो जाते हैं। क्या होते हैं? घुलना चालू हो जाते हैं। तो जब बड़ी बड़ी साइज रहेगी वो इधर उधर मूव कर पाएगा? नहीं करेगा, बहुत कम करेगा, तो बहुत कम घुलेगा। ठीक है, अगर एकदम जैसे मिट्टी है, अब इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा मिट्टी का डालो तो वो क्या होगा, धीरे धीरे घुलेगा। लेकिन अभी उसका पाउडर बना के डालो तब घुल जाएगा, क्योंकि उसके कण जो है बहुत छोटे छोटे हैं, वो जल्दी से पानी में इधर उधर मूव करना चालू कर देंगे। ठीक है, इधर उधर भागेंगे, छोटे छोटे हैं तो इधर उधर भागेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फिर संक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक, तो आपका पॉइंट जो है समाप्त। तो पूरा हेडिंग बढ़िया से समझ में आई होगी? जी सर। चलो अच्छा, अब हम कल बात करेंगे सबसे, ये सब तो मान लो अभी पेपर में बहुत कम पूछता है, लेकिन जो मान लो कभी कंपटीशन में पूछ लेता है, जानते हैं कि पढ़ता तो सब है। देखो आज की जो कंपटीशन है, पढ़ते तो सभी हैं, पूरी बुक चढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें जब पूछ लेता है तो वही भूल जाते हैं हम लोग। अब जैसे आप कोई पदार्थ घुलता है, क्यों घुलता है, तो बताओ भैया क्यों घुलता है? इनको ताप बढ़ा दिए, आपको पता है, रट्टा मार के चलेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो घुल जाएगा, लेकिन कैसे घुलता है समझा के बताओ। जैसे आपने परीक्षा पास कर ली, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, क्यों? अब वही परीक्षा में पूछा, ऑप्शन में दे दिया, यदि अगर हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ा दे या किसी विलायक का ताप बढ़ा दे तो विलयन की विलेयता में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप रट्टा मारे हो, बढ़ जाएगी। लेकिन वही इंटरव्यू हुआ, कहा भैया बताओ यही चीजें समझाओ, अभी पेपर दे के आया, पूछा यही चीजें हमें समझाओ कि कैसे बढ़ जाती है। तो वही है, मतलब कंपटीशन तो निकला लेकिन इंटरव्यू में लटक गए। तो पढ़े तो सब कुछ है, लेकिन ऐन वक्त पे जब काम नहीं करता दिमाग तो क्या हो गया बताओ।
तो वही है कि टेम्परेचर जो होता है काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल उसका बढ़ाता है। तो मेन कारण काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और संक्रियण ऊर्जा ही होती है जो किसी चीज़ को अपने अंदर घोलती है। ठीक है, वही इफेक्ट अगर डालेंगी तो विलेयता में भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है सांद्रता। क्या पढ़ेंगे बाबू? सांद्रता। ये आप देखो पेपर में भी पूछेगा बोर्ड में और जरूरी भी, ये मेन पॉइंट है आपका अभी इधर। ठीक है, मेन पॉइंट है अभी इधर से हर एक चीज मेन चालू होगी। ठीक है, बंद करो भैया।